Hello friends, welcome to ProTalent, and this is our second session on jumbled paragraph formation. In this session, I am going to explain each and every trick with detailed examples. ठीक है, इसके पहले का जो वीडियो था इट वॉज ऑल अबाउट गिविंग यू अ काइंड ऑफ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. ओके, सो वो वीडियो आपको रिवाइज करने में मदद करेगा और ये वीडियो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने में मदद करेगा. मैंने क्या बताया था, आई हैव कवर्ड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, मैंने एक लॉजिक आपके सामने डेवलप किया था. 3 चीजें आपको चाहिए होगी. वन इज लॉजिक, अदर इज वोकैब एंड देन ग्रामर. ठीक है, अगर आपके पास ये 3 चीज है तो आपको पैराग्राफ फॉर्मेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो आपको सबसे पहला ढूंढना क्या है, अ गुड स्टार्टिंग सेंटेंस. स्टार्टिंग सेंटेंस कैसा होता है, इट्स एन अटेंशन ग्रैबिंग सेंटेंस. ठीक है, इट इज क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी, इट इज एन इंट्रोडक्टरी मटीरियल और इट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ सम असर्शन. ओके, सो दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, फिर आता है यू ट्राई एंड सी ग्रामेटिकल क्लूज. ठीक है, आप लिंक करोगे, सच एज, है ना, दिस दैट, इस तरीके से आप कनेक्ट करोगे, या आप उसके जो एडवर्ब्स है या फोकसिंग एम्फेसाइजिंग एडवर्ब है या रिपीटेटिव वर्ड यूज हो रहे हैं या कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज हो रहा है या पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, आप उधर ध्यान देंगे. एंड देन यू ट्राई एंड गो थ्रू द ट्रांजिशन पार्ट. ट्रांजिशन में आप इन सब विचारों को ध्यान देंगे. दिस इज वेयर द लॉजिक विल कम इनटू पिक्चर. ठीक है, सो आप समझ सकते हैं, ये पहला स्टार्टिंग सेंटेंस बोला, दूसरा पार्ट ग्रामर बोला और तीसरा आपका ट्रांजिशन पार्ट है जहां आपकी वोकैब के ऊपर आपको ध्यान देना है. वोकैब में जिस तरीके के ये वर्ड यूज होते हैं, नाउ, देन, हियर, बट, ऑल्दो, दो, ठीक है, कंपैरिजन है, एडिशन है, साइटिंग एग्जांपल्स है, उन सब चीज पे बहुत ध्यान देना पड़ता है. इनफैक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान देते नहीं है और उनको लगता है कि अरे मेन मुद्दे पे ध्यान देते हैं. पर कभी कभार ये जो ट्रांजिशन वर्ड्स है ना, वही तो क्लू देते हैं कि ऑथर ओपिनियन में क्या बदलाव लेके आ रहा है. ठीक है ना, सो ये समझना बहुत ज़रूरी है. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस 3 एस्पेक्ट ऑफ लॉजिक, ग्रामर एंड वोकैब, we now move towards, you can say, practicing these ideas. ठीक है, so let's practice this concept. सबसे पहली बात करेंगे हम टॉपिक सेंटेंस which is at the beginning. सबसे पहला टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, चलिए देखते हैं. यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस किस तरीके से बैठेगा देखने की कोशिश करते हैं. मेरे साथ साथ आप इसको सॉल्व करिए तो ही तो पता चलेगा कि क्या करना है. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. पहले तो पूरे सेंटेंस के सेंटेंस पढ़ते हैं. सिमिलरली टर्निंग टू कास्ट इवन दो बीइंग लोअर कास्ट. ठीक है, सो दैट मीन्स ये क्या बोला, सिमिलरली, तो इसके आगे कुछ बोला होगा. मतलब ए से तो चालू होगा ही नहीं. सर ए तो ऑप्शन में था ही नहीं. ठीक है, फालतू में आप देख रहे हो, सही बात है. ठीक है, पर फिर भी एक बार पढ़ना तो चालू करें. अब होता है आपके पास बी या डी या ई. बी बोलता है बिलोंगिंग टू अ प्रिविलेज क्लास कैन हेल्प अ वुमन टू ओवरकम मेनी बैरियर्स दैट ऑब्स्ट्रक्ट वीमेन फ्रॉम लेस थ्राइविंग क्लासेस. ठीक है, हो सकता है बिकॉज दिस इज वेरी जनरल सेंटेंस. बिलोंगिंग टू अ प्रिविलेज क्लास हो सकता है. डी, अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ क्लास डिप्राइवेशन एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन ब्लाइट लाइव्स ऑफ पुअरर वुमेन वेरी सीवियरली. ठीक है, ओके, कॉन्ग्रुएंस ऑफ दो चीजों का मिक्स. क्या, एक तो क्लास डिप्राइवेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये दो चीज अगर साथ में आ गई तो पुअर वुमेन विल बी सीवियरली अफेक्टेड. चल सकता है, ये भी एक तरीके का जनरल सेंटेंस दिख रहा है. ई देखते हैं. जेंडर इज सर्टेनली अ कंट्रीब्यूटर टू सोसाइटल इनइक्वालिटी बट इट डज नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ क्लास. ठीक है, सो अब यहां पे जेंडर क्लास के साथ कनेक्टेड है, ये इन्होंने बोला. ठीक है, अभी जेंडर क्लास के साथ कनेक्टेड है, ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो रहा है. क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास डिप्राइवेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये दोनों को इन्होंने कनेक्ट मार दिया. उसके पहले इनको इंट्रोडक्शन देना चाहिए था, तो ई उसके पहले आएगा, डी के पहले. सिमिलरली बी, बिलोंगिंग टू प्रिविलेज क्लास कैन हेल्प वुमेन टू ओवरकम मेनी बैरियर्स दैट ऑब्स्ट्रक्ट वुमेन फ्रॉम लेस थ्राइविंग क्लासेस. ठीक है, सो एक तरीके से देखिए आप तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंट ये दिया गया है कि जेंडर और क्लास दोनों साथ में
मतलब आने चाहिए होंगे, पर उसके पहले ई तो बोलना पड़ेगा। चलिए ग्रेट। सो जेंडर इज सर्टेनली अ कंट्रीब्यूटर टू सोसाइटल इनइक्वालिटी बट इट डज नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ क्लास। सो अब वो इंडिपेंडेंटली काम तो करेगा नहीं, ठीक है, तो अब उसको अपने को डिफाइन मारना पड़ेगा। क्या डिफाइन मारना पड़ेगा? बिलोंगिंग टू अ प्रिविलेज क्लास कैन हेल्प वुमेन to overcome many barriers that obstruct women from less thriving classes। सही बात है, ठीक है। सो ई के बाद बी दिख सकता है, ई के बाद ए देखते हैं। Similarly, turning to caste, even though being lower caste, is undoubtedly a separate cause of disparity। अभी disparity की बात नहीं करी है ई में, सो ई के बाद इमीडिएटली ए आना इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। सो ई के बाद बी बहुत अच्छा दिख रहा है, सही बात है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कौन सा था आपका? ई, और ई के बाद आपका बी दिख गया, तो मुझे लगता है दैट्स अ स्ट्रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ क्लास डिप्राइवेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन ब्लाइट द पुअरर वुमन वेरी सीवियरली। सही बात है। इट इज द इंटरैक्टिव प्रेजेंस ऑफ दिस टू काइंड ऑफ डिप्राइवेशन। This two kind of deprivation is a logically grammatical clue, ठीक है। कौन से दो? क्लास डिप्राइवेशन एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो ये दोनों चीजें डी के बाद तो सी पक्का है, डी के बाद तो सी आएगा ही आएगा। सो उसकी वजह से ई बी डी सी एंड देन ई इज द आंसर। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? ई बी डी सी ए इज द आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट दिस इज द आंसर। आगे देखते हैं। अब हम बात करें कि दूसरा पॉइंट क्या निकालना है अपने को। टॉपिक सेंटेंस देखा विच इज एट द बिगिनिंग, जो टॉपिक बता रहा है। अब हम देखेंगे कि ऐसा जो स्ट्राइक कर रहा है अटेंशन को, है ना, जो ग्रैब कर रहा है हमारा अटेंशन, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है, ऐसा ओपनिंग सेंटेंस देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि वो आंसर होगा कि नहीं। चलिए देखते हैं। हमारे सामने ये रहा सेंटेंस। ही फेल्ट जस्टिफाइड इन बाईपासिंग कांग्रेस ऑल टुगेदर ऑन अ वैरायटी ऑफ मूव्स, ठीक है। ओके, ही फेल्ट बोला है तो ये पक्का है, ए से चालू होगा नहीं, ठीक है। एट टाइम्स ही वॉज फाइटिंग द एंटायर कांग्रेस, उससे भी चालू नहीं होगा। बुश फेल्ट ही हैड अ मिशन टू रिस्टोर द पावर टू प्रेसिडेंसी। ओके, बुश वॉज नॉट फाइटिंग जस्ट द डेमोक्रेट्स। Representative democracy is messy business and a CEO of White House does not like a legislature of a second gazer and time waster, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है दैट वी हैव टू पुट द नेम फर्स्ट, किसी का नाम पहले डालना है, ठीक है ना। चलो ग्रेट। सो दैट मीन्स सी या डी में से कोई आएगा, ये पक्का है, ठीक है। अभी अब मैं बोलता हूं दैट बुश फेल्ट ही हैड अ मिशन टू रिस्टोर पावर टू द प्रेसिडेंसी, ठीक है। फिर बोलता है ई representative democracy is a massive business and the CEO of the White House does not like a legislature of a second gazer and time waster. Okay, he felt justified. Okay, अब ये जो बात हो रही है that is E के बाद A, E में आप देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट क्या, ग्रामर की बात मैं समझा रहा हूँ आपको। representative democracy is a massive business and a CEO, ठीक है, ये CEO और ये रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी, ठीक है। आगे वाला सेंटेंस आपका ई है जहां पे दो सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ओके, अब आप उसके बाद इमीडिएटली क्या ले रहे हैं? ए ले रहे हैं, ठीक है। ए में क्या बोला? ही फेल्ट, ठीक है। ही किसको रेफर करेगा? सीईओ को। सीईओ ऑफ व्हाइट हाउस कौन है ना? दैट इज मिस्टर बुश। चल सकता है ये, ठीक है। चलो ग्रेट, ए आया। फिर आया डी। बुश वॉज नॉट फाइटिंग जस्ट द डेमोक्रेट्स एट टाइम्स, ठीक है, ही वॉज फाइटिंग द एंटायर कांग्रेस, ठीक है। हो सकता है यहाँ से चालू, मतलब आप बी सी से चालू करें, ठीक है। अभी बात ये हो रही है कि ही वॉज फाइटिंग, ठीक है, और उसके बाद वो फाइट किस तरीके से चली उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। सो मुझे लगता है कि डी एक बार पढ़ के देखते हैं। बुश वॉज नॉट फाइटिंग जस्ट डेमोक्रेट्स, एट टाइम्स ही वॉज फाइटिंग द एंटायर कांग्रेस। सही बात है। ही फेल्ट जस्टिफाइड इन बाईपासिंग, नाउ ही वॉज फाइटिंग द एंटायर कांग्रेस, तभी तो आप बोल पाओगे कि he felt justified in bypassing. So that means this DBAEC is a better answer compared to CEADB. So therefore मुझे लगता है this is a strong answer, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरुआत कैसे हुई। Bush was not fighting just the Democrats, ठीक है। So हमने क्या सीखा? Striking और attention grabbing opening, ये हमने देखा। ओके, सो हियर DB इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लू, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। कभी कभार ऑथर को बोलने का तरीका रहता है कि वो कुछ बोलते हैं और फिर उसको शो करते हैं।
है ना, मतलब उसको डिस्क्राइब करते हैं, या पहले डिस्क्राइब करते हैं फिर उसके बारे में कुछ कमेंट लगाते हैं. दिस आर द स्टाइल ऑफ द ऑथर टू प्रेजेंट एनीथिंग. यस और नो? सो वी विल अंडरस्टैंड दैट स्टाइल, कि स्टाइल कैसी है. सो हम देखते हैं ये स्टाइल कैसी है ना. टेल एंड शो एंड टेल, दोनों के एक एक एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये टेल एंड शो एंड टेल क्या होता है. ओके, सो ये रहा आपके सामने पहला सवाल. ठीक है, क्या बोला आपके लिए? शुरुआत हो रहा है या तो ए से या तो ई से. ऑल्दो देयर आर लार्ज रीजनल वेरिएशंस, it is not infrequent to find large number of people sitting here and there and doing nothing. Okay, so that means there are a lot of regional variation, but still you will find people. It is not infrequent, that means it is frequent to find large number of people sitting here and there and doing nothing. ठीक है, आगे देखते हैं ई क्या बोलता है. वर्क इज नॉट इंट्रिंसिकली वैल्यूड इन इंडिया. ठीक है, काम को कोई अच्छी तरीके से वैल्यू नहीं करता है इंट्रिंसिकली. तो मेरा मानना है कि यहां पे उसने ये जो वर्क इज नॉट इंट्रिंसिकली वैल्यू, ये कुछ बोल रहा है. ठीक है, अब उसको डिस्क्राइब करेगा. सो दिस इज टेल एंड शो टाइप. क्यों? क्योंकि ये बहुत जनरल पार्ट है. ठीक है, तो चालू होगा ई से, है ना. ई के बाद कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है? या तो सी, या तो ए, या तो बस दैट्स इट, या तो ए या तो सी. ए पढ़ते हैं. वर्क इज नॉट इंट्रिंसिकली वैल्यूड इन इंडिया ऑल्दो देयर आर लार्ज रीजनल वेरिएशन, इट इज नॉट इनफ्रीक्वेंट टू फाइंड लार्ज नंबर. सही बात है, ग्रेट. ई के बाद ए. ठीक है, फिर क्या दिया है? डी. इवन दोज हु आर एम्प्लॉयड ऑफन कम लेट टू द ऑफिस, लिव अर्ली अनलेस दे आर फोर्स्ड टू बी पंक्चुअल. ठीक है, लोग अगेन से ऑफिस में लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं जब तक उनके ऊपर फोर्स नहीं किया जाए. ठीक है, सही बात है. ये बहुत अच्छी तरीके से ए और डी का कनेक्शन बैठ रहा है, बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, फिर बी देखते हैं. वंस इन ऑफिस दे रिसीव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु फील फ्री टू कॉल एनी टाइम विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट. तो जब ऑफिस में काम करे तो अनाप शनाप उनके फोन आते रहते हैं. ठीक है, या वो लोग आ ही जाते हैं और उनके साथ वो टाइम. चलो ग्रेट. सो डी भी सही बात है. मतलब उसने टेल किया कि लोग वर्क को वैल्यू नहीं करते हैं. ठीक है, फिर आता है आपका एफ, है ना. क्या बोला इन्होंने? बी आ गया, फिर एफ. क्वाइट ऑफन पीपल विजिट ailing friends and relatives or go out with their way to help them in their personal matters during office hours. ऑफिस आवर्स में वो लोगों को मिलने जाते हैं, कोई बीमार है उसको देखने चले गए, है ना. सो दैट इज ailing. ailing मतलब बीमार लोगों को. सो दिस इज व्हाट पीपल डू. एंड देन सी, while working one is struck by the slow and clumsy actions and reactions, indifferent attitudes, procedure rather than outcome orientation and lack of consideration for others. दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं देना है. ठीक है, और उस मुताबिक अपना काम करते जाना है. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया ऑफ टेल एंड शो. एक बार इन्होंने बोल दिया कि लोग काम को वैल्यू नहीं करते, और किस तरीके से वैल्यू नहीं करते वो उन्होंने यहाँ पे क्लियर कट वे में डिस्क्राइब किया. चालू ई से होगा, ये पक्का है ना. ठीक है, फिर ए और डी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. ठीक है, दैट इज ऑल्दो दे आर रीजनल वेरिएशन. ठीक है, इवन दोज हु आर एम्प्लॉयड ऑफन कम लेट. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. सो आंसर क्या हो जाना चाहिए? थर्ड. ओके, चलिए ग्रेट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. और इसके साथ आई एम गिविंग यू दिस पीडीएफ ऑन protalentdigital.com, ताकि आप एक बार ये वीडियो देखें, फिर इस पीडीएफ को रेगुलरली प्रैक्टिस करें. आई एम श्योर ऐसा करने से आपका पैरा जंबल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. Once you are able to do all these para jumbles in a right manner, believe me, you will not have any problem in future. अब ये अगला तरीका है which is show and tell. मतलब पहले डिस्क्राइब किया गया होगा, फिर उसके बारे में कुछ बोला होगा. नाउ दिस इज नॉट अ पैरा फॉर्मेशन. ठीक है, बट इट इज एन इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन. ट्राई करते हैं, हमें आता है कि नहीं आता है. देखते हैं. At a movie theater in Bangalore last year, the proprietor decided to sell about 1/3 of his total balcony capacity on the internet. So he wanted to sell 1/3 of his capacity on the internet. The response was tremendous. On every new release, the entire online capacity was sold out. Today, there are at least 2 million educated, well-heeled consumers in India who are ordering everything from cinema tickets to pan and tennis rackets to shirts from the comfort of their home and offices.
ठीक है, तो सब लोग घर पे बैठे ऐसा करते, so this is basically शो करना। अब उसके ऊपर से क्या कंक्लूजन लेके आ रहे हैं, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, व्हाट इज द इन्फरेंस। देखते हैं, देयर इज अ ग्रोइंग बीड ऑफ कंप्यूटर सेवी कंज्यूमर्स इन बैंगलोर। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला, टुडे देयर आर एटलीस्ट 2 मिलियन एजुकेटेड वेल हील्ड कंज्यूमर्स इन इंडिया। ठीक है, सो दिस इज ब्रॉडर इन इंडिया। ओके, सो ये उसका इंप्लीकेशन नहीं है। इट इज मोर कंफर्टेबल टू परचेज मूवी टिकट्स थ्रू इंटरनेट। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट एन इन्फरेंस विच इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इन्फरेंस। क्यों? क्योंकि आप बहुत ब्रॉड बात कर रहे हो, आपने मूवी टिकट का एग्जाम्पल दिया और फिर आपने उसको सब चीजों के साथ कनेक्ट कर दिया। A retailing revolution is underway in India with the advent of internet. इंटरनेट की वजह से रिटेल का एक रिवॉल्यूशन आ रहा है। सही बात है, ये हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड बोला। ठीक है, आपने एक तरफ इंटरनेट का एग्जांपल दिया, आपने मूवी टिकट का एग्जांपल दिया, मूवी टिकट के बाद नाउ यू कनेक्टेड इट विथ एवरीथिंग। अगला नंबर 4 देखते हैं, द प्रोप्राइटर ऑफ थिएटर कैन प्रॉफिटेबली डिसाइड टू सेल ऑल द बालकनी टिकट्स थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, बात तो सही है कि वो ऐसा सोच सकता है। ठीक है, ये कंक्लूजन हम डाल सकते हैं, पर ये कंक्लूजन बोलने के लिए ये जो सिनेमा टिकट टू पान, टेनिस रैकेट टू शर्ट, ये सब बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सिंपल, वो इस पर्टिकुलर सोल्ड आउट के बाद ही अगर ये बोल देता, काम हो जाता। ठीक है, सो देयरफॉर आपका आंसर होना चाहिए ये थर्ड, है ना। सो दिस थर्ड इज द आंसर। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड वी टॉक अबाउट अनदर एस्पेक्ट विच इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल और लॉजिकल कनेक्शंस। क्रोनोलॉजी समझ में आता है, समय के मुताबिक बात हो रही है, और लॉजिकल में बहुत सारे क्लूज ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, सो ये देख लेते हैं एक एक करके। सो क्रोनोलॉजी की कहानी आपके सामने। इवेंट्स intervene, and in the last 1930s and 40s Germany suffered from overbranding. Okay, the British used to be fascinated by the home of romanticism, but reunification and the federal government's move to Berlin have prompted Germany to think again about its image. Okay, the first foreign package holiday was a tour of Germany organized by Thomas Cook in 1855. ठीक है, since then Germany has been understandably nervous about promoting itself abroad. ओके, सो ये तो पक्का है कि चालू होने के लिए बात होगी द ब्रिटिश यूज टू बी फैसिनेटेड बाय द होम ऑफ रोमांटिसिज्म। ठीक है, सो ये एक जनरल बात हो रही है, और यहाँ पे एक टूरिज्म के बारे में बात हो रही है कि कैसे एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने अपने आप को प्रमोट किया, उसके बारे में बात हो रही है। तो चालू होगा आपका बी से, है ना। अगर बी से चालू तो एकमात्र आंसर है, पर फिर भी हम रुकते हैं, देखते हैं। ठीक है, ब्रिटिश यूज टू बी फैसिनेटेड बाय द होम ऑफ रोमांटिसिज्म। द फर्स्ट फॉरेन पैकेज हॉलीडे वाज अ टूर ऑफ जर्मनी ऑर्गेनाइज्ड बाय थॉमस कुक इन 1855। सो दैट इज 1855 पहले आएगा और 1930-40 उसके बाद आएगा। मतलब डी के बाद में ए आएगा, डी के बाद ए, ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो निकल गया। ठीक है, चलिए ग्रेट। द फर्स्ट टूर पैकेज in 1855, events intervene, and in the late 1930s and 40s Germany suffered from overbranding. Since then Germany has been understandably nervous. ठीक है, तो जर्मनी, ये since then जर्मनी, तो since then के पहले जर्मनी के बारे में बात होनी पड़ेगी, yes or no? So that means अगर मैं बोलूँ B, फिर उसके बाद D बोलूँ और उसके बाद A बोलूँ, ठीक है, तो A के बाद मुझे परफेक्टली E लगाना पड़ेगा। फिर बाद में मैं बोलूँगा but reunification and federal government's move to Berlin have prompted Germany to think again about its image. ठीक है, तो जर्मनी उसके बाद नर्वस हो गया था, पर जब रियूनाइट हुआ तो कहानी रियूनाइट उसके बाद हुआ, जो करीबन 1989 में। थोड़ा सा जानकारी होता तो आपके लिए ये आंसर बहुत इजी बन जाता। ओके, सो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। दिस इज अ क्रोनोलॉजिकल कनेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट विच इज लॉजिकल पार्ट, है ना। देखते हैं लॉजिकल क्या दिया गया है आपको। हैविंग स्ट्रेटेजी इज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन। वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट मेरे हिसाब से। ठीक है, हैविंग अ स्ट्रेटेजी इज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन, वेरी गुड। ठीक है, अब बी बोलता है, देखो बी ऑप्शन में है नहीं, सो इट इन्वॉल्व्स, है ना, इट रिक्वायर्स, ये होगा नहीं। ठीक है, ई से, सॉरी डी से चालू हो रहा है। एक और ऑप्शन है, स्ट्रेटेजी गोज फार बियॉन्ड द परस्यूट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, मुझे लगता है कि पहले
स्ट्रेटेजी का इंट्रोडक्शन देना, दैट हैविंग अ स्ट्रेटेजी इज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन, और स्ट्रेटेजी क्या करती है वो बाद में आएगा। तो मेरा मानना है चालू ए से होगा, ठीक है ना। हैविंग अ स्ट्रेटेजी इज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन। फिर ए के बाद क्या है, सी या बी? It involves the configuration of a tailored value chain that enables a company to offer unique value. So it involves, what involves? Strategy. ओके, सही बात है, हो सकता है बी से चालू। सी देखते हैं, इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड अ विलिंगनेस टू मेक टफ ट्रेड ऑफ्स इन चूजिंग व्हाट नॉट टू डू। नाउ it is a discipline. They say having a strategy is a matter of discipline. Having it requires, ठीक है, it requires what? Having a strategy requires this. While it involves, it is referring to a sort of strategy. So आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, विल बी इन अ पोजीशन टू लर्न इट बेटर। आप देखिए, सी में बोला इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग फोकस, दैट मीन्स वो ये बोलने की कोशिश करता है हैविंग अ स्ट्रेटेजी रिक्वायर करता है कि आपके पास ये स्ट्रॉन्ग फोकस होना चाहिए। और जो बी वाला इट है, दैट इट रेफर्स टू स्ट्रेटेजी पर से, अपने आप वो स्ट्रेटेजी को रेफर करता है। तो दैट मीन्स ए के बाद सी के बाद इमीडिएटली बी नहीं आएगा, ठीक है, ये तो पक्का है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं, ए के बाद सी आया, सी के बाद क्या बोला, ई, अ कंपनी मस्ट स्टे द कोर्स इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अपहीवल व्हाइल कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग एंड एक्सटेंडिंग इट्स डिस्टिंक्टिव पोजीशन, ठीक है, ये बात सही है ना। क्या बोला इन्होंने, ए सी ई, फिर आया डी, स्ट्रेटेजी गोज फार बियॉन्ड परस्यूट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स, व्हाट इट इन्वॉल्व्स, ठीक है, स्ट्रेटेजी इट इन्वॉल्व्स। सो डी के बाद बी बहुत अच्छा कनेक्शन है। और एफ बोलता है व्हेन कंपनीज एक्टिविटीज fit together as a self-reinforcing system, any competitor wishing to imitate a strategy must replicate the whole system, ठीक है। So that means ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, फर्स्ट। बहुत स्ट्रांग है, ये बोलने की कोशिश करता है कि कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी पड़ेगी और वो स्ट्रेटेजी उसकी खुद की होगी ताकि कोई उसको रेप्लिकेट न कर सके। दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ओके। चलिए, ग्रेट। सो दिस इज एन इजी वन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आगे बढ़ते हैं और अब हम ये देखेंगे कि कैसे राइटर के थॉट के मुताबिक जाना है। हमने अभी तक क्या देखा, हमने बहुत ही सिंपल सी चीज देखी, इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, और हमने उसको फिर किस तरीके से उसको लिंक करना है, लॉजिकली क्रोनोलॉजिकली कैसे करना है। अब हम थॉट प्रोसेस पे जा रहे हैं, देखते हैं। पहला, फ्लो बैक बाय लिंकिंग बैक टू अर्लियर थॉट, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। हमने बोले थे सच, ईट, दिस, दैट, दिस, दोस, है ना, ये सब 7 लिंक है और हमें ये देखना पड़ेगा। ध्यान रहे, द वर्ड आता है तो उसके लिए द इकोनॉमी अगर बोला तो उसके पहले कोई इकोनॉमी के बारे में बात होगी तभी तो द यूज होगा, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। चलिए फटाफट इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं किस तरीके से इसका आंसर बनेगा। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या ऑप्शन दिया आपके सामने, सी से चालू हो रहा है या ए से चालू हो रहा है। एक्सपर्ट्स such as Larry Burns, head of research at GM, reckon that only such a full-hearted leap will allow. बहुत मजेदार, only such a full-hearted leap. सच बोल दिया मतलब उसके पहले कुछ बोलना पड़ेगा, yes or no, तो ये तो नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड्स, बराबर है। ऐसे तो चालू ही नहीं होगा, कुछ भी कर लो, सच बोला है, सच के आगे कुछ तो होना पड़ेगा, तो मतलब ये पक्का है। चालू किससे होगा, सी से। देखते हैं। इन थ्योरी once all the bugs have been sorted out, fuel cells should deliver better total fuel economy than any existing engines, ठीक है। सो थ्योरी के मुताबिक अगर एक बार बग निकाल दिया तो फ्यूल सेल अच्छे से काम करेगा। सी से चालू हो सकता है, पक्का है। सी के बाद अगला क्या ऑप्शन है आपके सामने, ई, allowing for the resources needed to extract hydrogen from hydrocarbon, oil, coal or gas, the fuel cell has an efficiency of 30%। अच्छी बात है क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, फ्यूल सेल, और फ्यूल सेल का यूज कैसे हो रहा है, सी के बाद ई, ओके। अब ई के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो डी या तो बी। डी बोलता है दैट इज ट्वाइस एज गुड एज एन इंटरनल कंबशन इंजन बट ओनली 5 percentage point बेटर देन अ डीजल हाइब्रिड। सो दिस इज ट्वाइस एज गुड, किसके बारे में बात हो रही है, एफिशिएंसी। दिस
दैट इज एफिशिएंसी। चलो अच्छी बात है ना। अभी मैं बी पढ़ता हूँ, बट वंस हाइड्रोजन इज बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अंडरग्राउंड कोल और मेड फ्रॉम वाटर यूजिंग न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, द वे विल बी ओपन फॉर अ ह्यूज रिडक्शन इन कार्बन एमिशन फ्रॉम द होल सिस्टम। ठीक है, अब ये कार्बन एमिशन के बारे में बात हो रही है, मैं इमीडिएटली ई के बाद नहीं डाल सकता, क्योंकि ई में मैं बात कर रहा हूं एफिशिएंसी और मुझे उस एफिशिएंसी के बारे में बोलना पड़ेगा। सो दैट मीन्स सी के बाद ई के बाद डी के बाद, ठीक है, बट वंस बी और फिर फाइनली ए शुड बी द आंसर। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका? CEDBA इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। अगला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लॉजिकल चीज देखी, ध्यान रखना है ना। और यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 एंड नंबर 6 सेंटेंस फिक्स्ड है और बाकी के सेंटेंस हमको बनाने हैं। चलो देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, पिक्चर अ टर्माइट कॉलोनी ऑक्यूपाइंग अ टॉल मड हम्प ऑन एन अफ्रीकन प्लेन। ठीक है, सो टर्माइट कॉलोनी के बारे में बात करें, क्या विजुलाइज करो कि टर्माइट कॉलोनी ऐसी है। चालू किससे हो रहा है? या तो ए या बी या डी। Hungry predators often invade the colony and unsettle the balance. अभी तक वो टर्माइट कॉलोनी के बारे में डिटेल समझाया नहीं, उसके पहले ही हमने बोल दिया कि भैया प्रीडेटर आ गया। रुको भैया, तुरंत ए नहीं होगा, बी देखता है। द कॉलोनी फ्लरिशेस ओनली इफ द proportion of soldiers to worker remains roughly the same. कॉलोनी फ्लरिशेस ओनली इफ, कंडीशंस पे आ गए। ठीक है, थोड़ा डिस्क्राइब तो करो कि हमको तो अभी यही बोला पिक्चर द टर्माइट कॉलोनी, तो अभी रुको थोड़ी देर, है ना। क्या होगा? अगला डिस्क्रिप्शन है डी, देखते हैं। द हम्प इज अलाइव विथ वर्कर टर्माइट्स एंड सोल्जर टर्माइट्स गोइंग अबाउट द डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ बिजनेस। अच्छी बात है, ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है। डी के बाद फिर आएगा कंडीशन, कॉलोनी फ्लरिशेस ओनली इफ द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्जर, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। डी के बाद बी, है ना, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, क्योंकि 1 के बाद पक्का डी चालू होने वाला था और डी के बाद क्या आएगा? बी आएगा। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? DBAC। यस, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि गुड स्टार्टिंग सेंटेंस, है ना, एंड इट इज रेफरिंग फॉरवर्ड, कैसे आगे बढ़ पाता है, ये हम थॉट प्रोसेस के नजरिए से देखते हैं। ठीक है, ये देखो ईट और दिस कैसे यूज होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अ गुड स्टार्टिंग सेंटेंस के बारे में कभी कभार ईट से भी चालू हो सकता है, तो कैसे हम करते हैं वो देखते हैं। 2 मिनट लगेगा, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, सो पहला सेंटेंस, ठीक है, चालू कहां से हो रहा है? या तो ए या तो सी। कॉल इट द थर्ड वेव स्वीपिंग द इंडियन मीडिया। कॉलिंग इट द थर्ड वेव। ठीक है, ये जो ईट है ना, वो ईट किसको रिफर करता है? थर्ड वेव को। इट इज कॉल्ड थर्ड वेव, ऐसा बोलने की कोशिश थी तो भी उन्होंने बोला कॉल इट। सो दैट मीन्स ईट से अगर स्टार्ट करना है कर सकते हैं, पर अगर वो आगे की कोई चीज को रिफर करता है और वही सेंटेंस में ही बोला है तो बिल्कुल आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो। मतलब ए से स्टार्टिंग पॉइंट पॉसिबल है, ये आपका एक एक्सेप्शन है, आप समझो। ठीक है, ईट से जनरली चालू नहीं होगा। अगर ईट प्रोनाउन होगा, किसी और चीज को रेफर करेगा तो, पर वो आगे वाली जो चीज उसी सेंटेंस में आई उसी को रेफर करता है तो पक्का यूज कर सकते हैं। सही बात है, ठीक है ना। तो दिस इज ए, दैट इज ए से चालू हो सकता है। सी देखते हैं। लुक अराउंड एंड यू विल फाइंड होस्ट ऑफ डील्स दैट हैव बीन इंक्ड और आर रेडी टू बी फाइनलाइज्ड। चल सकता है, कोई पंगा नहीं है। सी से भी चालू हो सकता है, दोनों है। चलो देखते हैं। अब पहला ए है, ए के बाद क्या है? सी या ई। कॉल इट द थर्ड वेव स्वीपिंग द इंडियन मार्केट। लुक अराउंड हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड वेव स्वीपिंग बोला है तो ई बोलता है द फर्स्ट केम with those magnificent men in the hour against the mahogany chambers who took on the world with their mighty fountain pen। ठीक है, चल सकता है, ठीक है। डी बोलता है then media barons wrested back control from their editor and turned marketing warriors with the brand as their missile। Good, now they are starring in a new role as a suave deal maker who are in a hurry to strike alliance and agreement, and look around you, you will find host of deals। So ये look around you, host of deals and deal maker, मतलब B के बाद C is a strong connection। B के बाद C पक्का आना चाहिए, that's a strong connection, और चालू होगा A से। You have only one option, that is number 4। I hope it is very clear। Great, काफी इजी था। So with such kind of understanding, I'm sure छोटे छोटे स्टेप लेके आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपको बड़ा फायदा होगा आपके कैट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। आगे देखते हैं एक और वैरायटी। यू हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है? या तो ए से चालू होगा, या तो डी से, या तो ई से।
ठीक है, दिस इज नाउ ऑर्थोडॉक्सी टू विच आई सब्सक्राइब अप टू अ पॉइंट. दिस इज नाउ ऑर्थोडॉक्सी टू विच आई सब्सक्राइब. दिस इज नाउ ऑर्थोडॉक्सी. सो दिस किसको रिफर कर रहा है, मतलब किसी और चीज को रेफर कर रहा है. दिस इज नाउ ऑर्थोडॉक्सी. ठीक है, ओके. ई क्या बोलता है, दिस इज हाउ व्हाट बिजनेस स्कूल नाउ कॉल मॉडर्न फाइनेंस वाज बोर्न. ठीक है, ओके. डी बोलता है द फंडामेंटल कंसेप्ट prices are not predictable but mathematical laws of chance can describe their fluctuation. prices predictable नहीं है पर उसमें जो fluctuation है उसमें हम कुछ chance, predictability, probability लेकर आ सकते हैं. ये उन्होंने बोला. चालू तो भैया मुझे लग रहा है कहीं से भी हो सकता है, ए से भी और ई से भी. अभी ये समझना बहुत ज़रूरी है ये जो दिस रिफर हो रहा है वो किसके लिए है. दिस इज नाउ ऑर्थोडॉक्सी and this is how what business schools now call modern finance was born. So when I say this is now orthodoxy and when I say this is how what business school now call modern finance, so modern finance बोलने के लिए है ना, modern finance बोलने के लिए वो born हो रहा है तो E के बाद immediate B आना चाहिए because B क्या बोलता है, it emerged from the mathematics of chance और statistics. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. E के बाद B, E के बाद B कितने ऑप्शन में, किधर भी नहीं है. देखो B के बाद E है, गलत है ना. B के बाद E गलत है ना. B के बाद E गलत है, तो ये सब गलत है. एकमात्र ऑप्शन इज दिस. वापस पढ़ते हैं इसको. This is how what business school now called modern finance was born. It emerged from the mathematics of chance and statistics. सही बात है. The fundamental concept was this. ठीक है, और फिर बाद में बोला से therefore the risk is measurable and manageable and this is now orthodoxy to which I subscribe up to a point. ठीक है, सो ये बहुत मजेदार वे में ए ने कंक्लूडिंग कर दिया, ई के बाद बी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एकमात्र आंसर. ग्रेट, अच्छी बात है. सो दिस इज सेकंड. ओके, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला टाइप. ठीक है, क्या टाइप है, रिपीटेशन एंड पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, थॉट्स डेवलप करना है आपको, रिपीटेशन और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के मुताबिक चीज़ों को देखना है. फटाफट देख लेते हैं क्या होता है. ये देखिए आपके सामने एक मजेदार सा सवाल है. ठीक है, हम उसको ट्राई करते हैं कि आंसर क्या बनेगा. नंबर 1 चालू कहाँ से हो रहा है देखते हैं, है ना. या तो सी या डी या ई. ठीक है, सी पढ़ते हैं. 2 फॉक्स हंटिंग सपोर्टर Labour's 1991 manifesto commitment to ban it symbolizes the party's metropolitan roots and hostility to the countryside. Okay, so ये जो लेबर का कोई मैनिफेस्टो आया था, it says they are in favor of metropolitan and they are against the rural background. Countryside refers to rural, metropolitan refers to urban. D. Small issues sometimes have large symbolic power. बहुत broad है. C से चालू हो सकता है. ठीक है, सॉरी D से चालू हो सकता है. अच्छी बात है. फिर बोलता है E. To those who enjoy thundering across countryside in red coats after foxes, fox hunting symbolizes the ancient roots of the rural lives. Okay. To those who enjoy thundering across the countryside in the red coat, है ना भाई, ये कोई स्पेसिफिक के बारे में बात हो रही है. To those who enjoy this, उनके बारे में कुछ बात हो रही है. So अब यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से होगा. D looks very broad, है ना. दैट मीन्स स्मॉल इश्यूज समटाइम्स हैव लार्ज सिंबॉलिक पावर. ये पहला मुद्दा हो गया. ठीक है ना, चलो ग्रेट. फिर दूसरा बोला, है ना, ये जो फॉक्स हंटिंग के बारे में बात हुई. सी बोलता है टू फॉक्स हंटिंग सपोर्टर. तो सपोर्टर बोलने के लिए पहले फॉक्स हंटिंग बोलना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट मीन्स ई के बाद ही सी आएगा, है ना. ई के बाद सी आएगा. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 निकल गया. ई के बाद सी आएगा. ये सुनो, तो ये चलेगा, है ना, ये चलेगा और ये चलेगा. सही बात है. ग्रेट. ठीक है, तो हमने थर्ड तो निकाल दिया. इतना तो हम कुछ कर पाए. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इन्होंने क्या बोला, स्मॉल इश्यूज समटाइम्स हैव लार्ज सिंबॉलिक पावर. ठीक है, यहां से चालू हो सकता है. फिर बोला इन्होंने डी के बाद ई. टू दोज हु एंजॉय थंडरिंग अक्रॉस द कंट्रीसाइड इन द रेड कोट आफ्टर फॉक्सेस, Fox hunting symbolizes the ancient roots of the rural lives. चल सकता है ना. डी के बाद आया आपका ई. फिर आएगा ए. क्या बोलता है, too much of labor movement it symbolizes the brutality of upper classes. ठीक है, ये जो फॉक्स हंटिंग है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, it symbolizes brutality of the upper classes. चलेगा. ठीक है, and to fox hunting supporter बिल्कुल अच्छे से बैठेगा. एंड टू एवरीबडी वॉचिंग द करंट मैच ओवर फॉक्स हंटिंग सिंबलाइजेस गवर्नमेंट वीकनेस. तो जो सपोर्टर है उनको ये दिखता है और बाकी लोगों को ये ऐसे दिखता है. सो दैट लुक्स गुड
लॉजिकली बहुत अच्छी तरीके से बैठ रहा है। वापस समझे क्या हुआ, स्मॉल इश्यूज समटाइम्स हैव अ लार्ज सिंबॉलिक पावर। ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग सेंटेंस है, चालू डी से होगा। फिर क्लू ये था कि ई के बाद सी आएगा। अभी डी के बाद अगर मैं बी बोल दूं एंड टू एवरीबडी वॉचिंग, वो तो उसके साथ लॉजिकली बैठ नहीं रहा है। ई बैठता है टू दोज हु एंजॉय थंडरिंग अक्रॉस द कंट्री साइड इन द रोड कोर्ट्स आफ्टर फॉक्सेस, फॉक्स हंटिंग सिंबलाइजेस। सो दैट मीन्स फॉक्स हंटिंग बोलना पड़ेगा और उसके बाद आप कुछ बोल पाएंगे। सो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज अ रिपीटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कैसे काम करता है एक एक करके देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन और ये 4 ऑप्शन में से कौन सा चालू होगा वो देखेंगे। ए डी है ना, तो दैट इज ए और डी चालू हो रहा है। ठीक है, टू बी कल्चरली लिटरेट इज टू पजेस द बेसिक इंफॉर्मेशन नीडेड टू थ्राइव इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है ना। इट इज गिविंग एन इंफॉर्मेशन कि ऐसा होने के लिए क्या होना पड़ेगा। डी, कल्चरल लिटरेसी कॉन्स्टिट्यूट्स द ओनली श्योर एवेन्यू। अब मुझे ये समझ में आ गया, टू बी कल्चरली लिटरेट बोलेंगे पहले कि उससे मतलब उसका मतलब क्या होता है वो बोला, और फिर कल्चरली लिटरेसी के अंदर क्या होना चाहिए वो उसके बाद आएगा। तो चालू तो पक्का ए से होगा। ठीक है ना, ग्रेट। ए के बाद क्या है आपके पास, या तो सी या तो ई। सी बोलता है इट इज बाय नो मीन्स कन्फाइंड टू कल्चर नैरोली अंडरस्टैंड एज an acquaintance with the arts. Okay, the breadth of that information is great. Which information? Culturally literate is to possess the basic information. ठीक है, और वो breadth of information का क्या मतलब हुआ, that is A के बाद E is a strong connection, E के बाद आएगा C, it is by no means confined to culture. ठीक है, nor it is, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सी के बाद बी, इट इज बाय नो मीन्स दिस नॉर इट इज दिस। समझ में आ रहा है सबको, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिकल कनेक्शन बैठ रहा है। ठीक है, जिसके ऊपर आप ये आंसर दे पाएंगे। यस और नो, तो आंसर क्या होना चाहिए, ए ई सी बी डी। ओके, दिस इज हाउ द आंसर वुड बी। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। फिर आता है आपको आइडेंटिफाइंग अ गुड कंक्लूडिंग सेंटेंस। ठीक है, आपको एक अच्छा सा कंक्लूडिंग सेंटेंस ढूंढना है। अगर आप वो ढूंढ पाएंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है ना, चलो देखते हैं ये कंक्लूडिंग सेंटेंस कैसे होता है। ठीक है, कंक्लूडिंग सेंटेंस इज जनरली एंडिंग, इट इज कंक्लूजन। दैट मीन्स जो भी आगे बातें करी है उसका एक तरीके से आउटकम वहां पे आया है। ठीक है, सो दैट इज अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कैसे दिया है यहाँ पे। सो यहाँ पे दिया है आपको अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस, और वहां से हम ट्राई मारेंगे क्या दिया है। चालू किससे होगा, या तो बी या तो डी से, है ना। देखते हैं। बी बोलता है इंडियन रिलीजियस लिटरेचर सच एज द भगवद गीता और तांत्रिक टेक्स्ट विच आर आइडेंटिफाइड एज डिफरिंग फ्रॉम सेक्युलर राइटिंग्स सीन एज वेस्टर्न। ओके, तो अगर किसी ने उसको लिखा वो कैसे दिखता है, वेस्टर्न। एलिसिट्स much greater interest in the West than do the other Indian writings, including India's long history of heterodoxy. ठीक है, तो ये भगवत गीता के बारे में एक पर्सपेक्टिव दिया कि किस तरीके से अगर किसी ने सेक्युलर राइटिंग लिखा तो वो दिखता कैसे, वेस्टर्न, क्योंकि वो ज़्यादातर वेस्टर्न विचार क्रिएट करता है। तो बी से चालू होगा, अच्छी बात है, दिख रहा है ना। डी ऑप्शन दे, थ्रू सिलेक्टिव एम्फेसिस दैट पॉइंट अप डिफरेंसेस विद द वेस्ट। ठीक है, अब पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि ये जो बी है वही स्टार्टिंग होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि बी ने बोल दिया पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। सो थ्रू सिलेक्टिव एम्फेसिस दैट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस विद द वेस्ट अदर सिविलाइजेशन कैन बी रीडिफाइंड इन एलियन टर्म्स। अदर सिविलाइजेशन, तो उसके पहले आपको कुछ बोलना पड़ेगा कि कोई सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके से डी से तो पक्का चालू नहीं होगा, पक्का चालू किससे होगा, बी से ही, है ना। सो बी से चालू होगा। अब बी के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, बी के बाद आपके पास या तो डी है या तो आपके पास सी है, बराबर है। अब आपका आया बी, है ना। बी के बाद हमारे पास या डी या तो सी, है ना। सी देख लेते हैं। देयर इज अ सिमिलर निग्लेक्ट of Indian writing on non-religious subjects.
फ्रॉम मैथमेटिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेस, है ना. सो दिस इज निग्लेक्ट ऑफ इंडियन राइटिंग. ठीक है, और यहाँ आगे भी बी में बात करी थी निग्लेक्ट ऑफ इंडियन राइटिंग. सही बात है. सो बी के बाद क्या आना चाहिए? सी. दैट्स द वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, है ना. क्यों? क्योंकि बी में बोला है आपको एक तरीके से निग्लेक्ट करने की बात, तो बी के बाद सी. फिर देखते हैं ई, है ना. ठीक है, ई क्या बोलता है? द एक्सेप्शन इज अ कामसूत्रा इन विच वेस्टर्न रीडर्स हैव मैनेज टू कल्टिवेट एन इंटरेस्ट. हो सकता है. उसके बाद क्या आएगा? डी. थ्रू सिलेक्टिव एम्फेसिस, है ना. अभी वो सिलेक्टिवली एम्फेसिस कर पा रहे हैं, है ना. सो इन दिस वे इट विल बी रीडिफाइंड इन एलियन टर्म्स. और बाद में कंक्लूडिंग सेंटेंस तो देखो, व्हेन आइडेंटिटी इज दस डिफाइंड बाय कॉन्ट्रास्ट, डाइवर्जेंस विद द वेस्ट बिकम्स सेंट्रल. आइडेंटिटी इज दस डिफाइंड बाय कॉन्ट्रास्ट. 10 बोल दिया मतलब आखिरी में आएगा. सो आखिरी में क्या हो जाना चाहिए? ए. कंफर्टेबल है सबको? चलिए, ग्रेट. सो बी सी ई डी ए इज द आंसर. ठीक है. सो दिस इज अ टॉपिक सेंटेंस विच इज एट द एंड. ओके, है ना. एक और बात है ना, दैट इज एंड विथ अ फाइनल नोटिंग. क्या आखिरी में तो ऐसा ही कुछ आना चाहिए? चलो देखते हैं ये क्या दिया है ना. शुरुआत किससे हो रही है? या तो सी से. अच्छा, सब में सी है ना. इन द अर्ली जून पीपल सॉफ्ट सेड दैट इट वुड बाय जेडी एडवर्ड्स अ स्मॉलर राइवल. चलो, अच्छी बात है. सी के बाद क्या दिख रहा है ना. या तो ए है या तो ई है ना. 4 days later Oracle announced its own bid for PeopleSoft and invited firm's board to a discussion. ओके, तो PeopleSoft JD एडवर्ड्स को लेना चाहती थी, पर ओरेकल ने बोला हम तुम्हें लेना चाहते हैं, है ना. सी के बाद ए. ठीक है, फिर बी पढ़ते हैं. फ्यूरियस दैट हिज ओन प्लान्स हैड बीन एंडेंजर्ड, PeopleSoft's boss Craig Conway called Oracle's offer diabolical and its boss Larry Ellison a sociopath. हो सकता है. ठीक है. मोरओवर सेड मिस्टर कॉनवे. मोरओवर मतलब पहले उन्होंने कुछ बोला होगा, उसके बाद ही मोरओवर. सो बी के बाद डी इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. ठीक है. मोरओवर. ठीक है, मिस्टर कॉनवे ही कुड इमेजिन नो प्राइस नॉर कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड अदर कंडीशंस टू रिकमेंड एक्सेप्टिंग द ऑफर. ठीक है. एंड बाद में बोला ऑन June 12 PeopleSoft टर्न ओरेकल डाउन. ठीक है. सो उसने ओरेकल के ऑफर को डाउन कर दिया क्योंकि उनको ओरेकल के ऑफर को उनके मुताबिक उनके माइंडसेट में चीजें बैठी नहीं. सो दैट मीन्स ई इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंक्लूडिंग पॉइंट. सो बी के बाद डी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड ई इज अ कंक्लूडिंग पॉइंट. सो देयरफॉर आंसर क्या हो जाना चाहिए? फर्स्ट. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट. आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट, यू कैन से वन मोर, है ना, एंडिंग ऑन एन एम्फेटिक नोट. आगे वाला क्या था? फाइनलिटी बताया कि कंक्लूड ये हो गया, सिचुएशन ये क्रिएट हो गई. अब आएगा एम्फेटिक नोट के ऊपर, थोड़ा सा इमोशन आएगा वहां पे. देखते हैं कैसे हुआ. तो ये रहा आपके सामने नंबर 3. क्या कहां से चालू होगा? या तो ई, या तो ए, या तो डी. माइकल हॉफमैन, अ पोएट, अ ट्रांसलेटर, एक्सेप्ट्स दिस सॉरी फैक्ट विदाउट अप्रूवल. दिस सॉरी फैक्ट. ओके, ग्रेट. ठीक है ना. सो दिस है मतलब पक्का चालू नहीं होगा, तो ए से तो नहीं होगा. ठीक है. डी. Hoffman feels passionately about his work and this is clear from his writing. ठीक है. तो पहले माइकल हॉफमैन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, फिर आप बात करोगे हॉफमैन. सो डी से भी चालू नहीं होगा, तो पक्का चालू किससे होगा? ई से, है ना. इन टर्म्स ऑफ अ गैप बिटवीन वर्थ एंड रिवॉर्ड्स, ट्रांसलेटर कम समवेयर नियर नर्सेस एंड स्ट्रीट क्लीनर्स. सही बात है. माइकल हॉफमैन, अ पोएट एंड ट्रांसलेटर, एक्सेप्ट दिस सॉरी फैक्ट. ये सॉरी फैक्ट है. ट्रांसलेटर्स कैसे है? दे कम वेरी नियर टू नर्सेस एंड स्ट्रीट क्लीनर्स, है ना. एंड दे एक्सेप्ट दिस सॉरी फैक्ट विदाउट अप्रूवल और कंप्लेन. सो दैट मीन्स ई के बाद क्या आएगा आपका? ए आएगा. बराबर है. उसके बाद, है ना, आप देखोगे तो आपका आएगा सी. ठीक है. कैसे दिख रहा है आपको सी? ई के बाद सी, दोनों ऑप्शन में वैसा है. ही एक्नॉलेजेस टू, in fact he returns to the point often that best translators of poetry always fail at some level. सही बात है. अब आपको देखना है क्या होगा. बी बोलता है but thankless and impossibility do not daunt him. Hoffman feel passionately about his work and this is clear from his writing. ये जो पार्ट है, ठीक है, that is strongly connected to B. ये जो पार्ट है वो स्ट्रांगली कनेक्ट किसके साथ कर रहा है? बी के साथ. बी बोलता है बट थैंकलेसनेस एंड इम्पॉसिबिलिटी डू नॉट डॉन्ट हिम एंड देयरफॉर हॉफमैन फील्स पैशनेटली अबाउट हिज वर्क. ठीक है. सो देयरफॉर आंसर क्या हो जाना चाहिए उसका? थर्ड. इज दिस वेरी क्लियर?
चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ परफेक्ट आंसर। तो फिर आखिरी वाला देखते हैं अभी, दैट इज नंबर 4, पासिंग कमेंट होना चाहिए, ठीक है। चालू कहाँ से हो रहा है, या तो ई से, या तो डी से, या तो सी से। मोस्ट ऑफ अवर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ओल्ड किंगडम आर मॉन्यूमेंट्स ऑफ रिच लाइक पिरामिड्स एंड टॉम्स। हो सकता है सी लुक्स ओके, है ना। दूसरा कौन, डी, हाउसेस इन विच ऑर्डिनरी इजिप्शियंस लिव्ड हैव नॉट बीन प्रिजर्व्ड व्हेन मोस्ट पीपल डाइड, दे वर बरीड इन सिंपल ग्रेव्स, ठीक है। सो ये भी एक जनरल है। ई बोलता है वी नो infinitely more about wealthy people of Egypt than we do about ordinary people, as most monuments were made for rich. So this is broader understanding about monuments and rich people. So E looks मुझे तो अच्छा दिख रहा है। अब E के बाद क्या आएगा, C या तो D, houses in which ordinary Egyptian lived have not been preserved, and when most people died they were buried in simple graves. Good. Most of our traditional sources of information about old kingdom are monuments of rich like pyramid and tomb. हो सकता है, this is very good, that is EDC. Every you can say papyri come mainly from pyramid temples. Yes, but this does not mean that death was Egyptians only preoccupation. This is a passing comment. अब उसने क्या कर दिया, ये एक ऐसा पॉइंट बोला जहाँ पे उसने कुछ अपोजिशन क्रिएट किया, और वो अपोजिशन कहीं बात ही नहीं करी, ठीक है। एक तरीके का पासिंग कमेंट आ गया। सो देयरफॉर, है ना, दिस पासिंग कमेंट विल जनरली कम एट द एंड। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। ओके, सो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ओके, दिस इज परफेक्ट। सो दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग इट, ठीक है। फटाफट एक बार समरी ले लेते हैं, हमने क्या किया। लुक फॉर द गुड सेंटेंस। 3 चीजें, जनरलाइजेशन होना चाहिए, अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, और इंट्रोडक्टरी मटेरियल होना चाहिए। फिर आप ग्रामर का क्लू देखेंगे, क्या देखेंगे, लिंकिंग बैक, है ना, दैट इज सच, ईट, दिस, दैट, दिस, इस तरीके की बात होगी, ठीक है। एम्फेसाइज करने की बात होगी, एडवर्ब कमेंट करने की बात होगी, है ना, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी, कोरिलेटिव कंजंक्शंस होंगे, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर होगी। एंड देन मेकिंग कनेक्शंस और ट्रांजिशंस पॉसिबल, दैट इज शिफ्ट इन द टाइम, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन, एडिशन, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल विद दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल 2 वीडियो हमने बनाए पैराजंबल के ऊपर, और एक और वीडियो आएगा जो टीटा पे होगा, दैट इज टाइप इन द आंसर टाइप। एक बार ये इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में बैठ जाए, सो देन इट टर्न्स आउट टू बी इजी फॉर यू टू डू प्रैक्टिस। ओके, सो दिस वीडियो टर्न आउट टू बी लॉन्गिश, ठीक है, पर फिर भी मुझे लगा कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठने चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाया। प्लीज उसको अच्छे से गो थ्रू करिएगा, इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू फॉर योर लर्निंग। ओके, thank you very much and all the best for your support to Pro Talent. Okay, thank you.